तो यहाँ पर हमारे पास आ गई हैं 3 टाइप की ब्रश्ड मोटर्स और 3 टाइप के उनके साथ हैं ESC। पहले आप ये देख सकते हैं, काफ़ी पावरफुल ब्रश्ड मोटर लग रही है यहाँ पर। इसके ऊपर काफ़ी बेहतरीन आर्ट वर्क और स्टिकर आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने सोल्डर कर दिए हैं 2 वायर्स जो इसके साथ आए थे और उन पर हीट श्रिंक भी चढ़ा दी है। रेडी टू बी टेस्ट, इन्हें टेस्ट करने के लिए हमने तैयार कर लिया है। इसके साथ जो ESC आई है उसके ऊपर जो क्लिप लगा है, इसे कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इसका कनेक्टर नहीं है, तो हम इसे यहाँ से रिमूव करेंगे। कट कर लूँगा यहाँ से इन वायर्स को। तो ये है हमारे पावर इनपुट वायर्स, इसे मैंने कट करके इसका सॉकेट निकाल दिया है और इसी तरीके से मैं सबके ऊपर से सॉकेट निकाल लूँगा, क्योंकि सबके ऊपर वही वाले सॉकेट लगे हैं जो हमें नहीं चाहिए। और अब इसके ऊपर कनेक्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर इसके सॉकेट्स आ गए हैं। हम चेक करने वाले हैं हमारी लाइपो बैटरी के साथ, जिसके ऊपर ऑलरेडी ये कनेक्टर लगा हुआ है इस तरीके का। तो हमें इसे सूटेबल बनाना था और ये बैटरी जो है 7.4 वोल्ट है, 1800 मिली एम्पेयर की और काफ़ी पावरफुल बैटरी है और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास यूज़ हो रही है। अभी तक इसे ज़रा भी कुछ डैमेज नहीं हुआ, कुछ ख़राब नहीं हुई। काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी बैटरी से हम इसे चेक करेंगे और चेक करने के लिए हमारे पास एक सर्वो टेस्टर है, इससे हम इसे चेक करेंगे। और इनमें से कौन सी मोटर आप लोगों को अच्छी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें। चलिए चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। तो सबसे बड़ी मोटर आई थिंक ये वाली है। आई थिंक ये 550 मोटर है, यहाँ इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। ये 550 मोटर है और ये दोनों डिफरेंट मोटर्स हैं, इनके बारे में मुझे नहीं पता। तो ये है 540 मोटर RC और इस मोटर के बारे में भी यही लिखा है, ये भी 540 मोटर है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस साइज़ में ये है कि इसके अंदर जो ब्रशेज़ हैं वो बिल्ट इन अंदर की तरफ हैं। इसके नॉर्मल इसके कार्बन ब्रश होंगे आई थिंक, लेकिन इसके जो कार्बन ब्रश हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, ये चेंजेबल है। इस मोटर और इस मोटर के अंदर मुझे एक डिफरेंस और नज़र आ रहा है कि इसके अंदर यहाँ बॉल बेरिंग है और यहाँ इसके अंदर बुशिंग दी हुई है। इवन इसके अंदर पीछे की तरफ भी बॉल बेरिंग है और यहाँ आप देख सकते हैं बुश बेरिंग है। मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि मैं किस मोटर से RC कार बनाऊं। तो डेफिनेटली हम 2S लाइपो बैटरी यूज़ करते हुए RC कार बनाएंगे, तो ये इसके लिए सूटेबल है और ब्रश्ड मोटर है तीनों। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले ये ग्रीन वाली, तो इन दोनों मोटर्स को हम साइड में रखते हैं, कनेक्ट करते हैं हमारी बैटरी और यहाँ पर LED इसकी ग्लो होने लगी है। मोटर के वायर भी कनेक्ट कर लेते हैं। सर्वो टेस्टर है, इसे हम ESC के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो पोलैरिटी का ध्यान में रख के इसे लगाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर कुछ साउंड आया है मोटर से, तो देखते हैं इसे ऑन करके। ओके, काफ़ी बेहतरीन तरीके से घूम रही है, काफ़ी स्पीड है इसकी। तो
तो इसके अंदर एक है न्यूट्रल मोड, उसके बाद इसके अंदर है स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, ऑटोमेटिकली ये थ्रॉटल करेगा इसे। बाद इसका साउंड चेक करेंगे फिर से। ये ऑफ कर दिया हमने, ऑन करते हैं। ओके, तो हल्का सा कुछ साउंड कर रही है ये ESC। दोबारा से ट्राई कराता हूँ मैं आपको कैमरे के नज़दीक। तो इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी लगी। और चलते हैं दूसरी वाली की तरफ, ये भी 540 मोटर है, लेकिन इसके अंदर जो ब्रश हैं इसके बाहर की तरफ हैं, जो कि आसानी से आप रिप्लेस कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। मोटर को कनेक्ट कर लेते हैं ESC के साथ। मोटर की तारें जोड़ेंगे और सिग्नल की तारें जोड़ेंगे यहाँ पर सर्वो के अंदर, सर्वो टेस्टर के अंदर, सॉरी। और उसके बाद देखेंगे एक बार फिर से कि ये कैसे परफॉर्म। ओह, काफ़ी ख़तरनाक साउंड है। ये इस वक्त ऑन पोजीशन में थी, तो इसे दोबारा ऑफ करके ऑन करेंगे और साउंड चेक कराएंगे आपको। ऑल राइट, तो ये ऑन हो चुकी है। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने स्टार्ट स्टॉप पर कर दिया इसे। ये ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन चेक करने के लिए बेहतरीन होता है। न्यूट्रल के ऊपर ये घूमती रहेगी और ये मैक्स स्पीड है इसकी। काफ़ी बेहतरीन, इसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है और स्मूथ है काफ़ी। बेहतरीन, काफ़ी ज़बरदस्त और मुझे बहुत पसंद आई दोनों मोटर सब तक। आ जाते हैं तीसरी वाली मोटर की तरफ, जो कि थोड़ी बड़ी है और ये है हमारी 550 मोटर। कम से कम इस मोटर के लिए आप वीडियो लाइक कर दें आई थिंक। तो आइए चेक करते हैं मोटर को। आवाज़ काफ़ी ख़तरनाक है इसकी। चलिए चेक करते हैं इसे ऑटोमेटिक के ऊपर। ओह, हाथ से निकल गई। काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है इसकी। और इस वक्त आ गई है न्यूट्रल के ऊपर। ऑल राइट, अब टाइम आ गया है इनके RPM भी चेक कर लेते हैं और पता चल जाएगा कि इन तीनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ फ्लैट साइड है जहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा हमारा, ये इसकी लेज़र शाइन होगी और ये RPM रीड कर लेगा। तो हमें इसके ऊपर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें RPM पता चल जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो सारी मोटर्स को हम मैक्स थ्रॉटल के ऊपर ही चेक करेंगे। ओके, मैक्स स्पीड के ऊपर। रेडी, 1 2 3 गो। तो इस वक्त ये अपने 100% RPM पर घूम रही है, जो इस बैटरी यानी कि 2S से आ रहा है। तो लेट्स ट्राई। तकरीबन 23-24 हज़ार RPM आ रहा है, आप देख सकते हैं। 23,500 RPM है इसका इस वक्त।
और टॉर्क भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मुझे पता चल रही है, आइडिया हो रहा है, जिससे ये मोटर मुझे काफ़ी पसंद आई है। इसकी कार मैं बनाना चाहूँगा डेफिनेटली, लेकिन इसके लिए चासी और हर तरीके के गेयर्स वगैरह, डिफरेंशियल ड्राइव काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होंगे। जाहिर सी बात है DIY वाले उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो हम ऑफिशियल टॉय के पार्ट्स ख़रीद कर ही बनाएंगे, अगर बनाएंगे इन फ्यूचर। तो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वाली, ये ग्रीन वाली जो 540 मोटर है हमारे पास, और 540 मोटर को भी हम मैक्स थ्रॉटल के ऊपर ही चेक करेंगे। कनेक्ट कर लेते हैं इसे। ओके, तो ऑन कर लेते हैं इसे मैक्स स्पीड के ऊपर। आइए देखते हैं कि इसके RPMs कितने हैं। 15,200। ओके, 15,200 RPM है इस वाली के, जो कि बुरे नहीं हैं हाई स्पीड RC कार बनाने के लिए, लेकिन काफ़ी भी नहीं है। तो आई थिंक ये जो ऑफ रोड ट्रक्स होते हैं उनके लिए बेहतरीन रहेगा ये वाला सेटअप। छोटा सा है, बेहतरीन है, और इनके प्राइस और बाय लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं, अमेज़ॉन पर ये अवेलेबल है। ओके, नंबर 3, ये वाली मोटर भी मेरी काफ़ी फेवरेट हो रही है, क्योंकि इसके फीचर्स मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक हादसा जो हमारे साथ हुआ था एक ESC को यूज़ करते हुए। इन्हीं 3 में से एक ESC थी, तो आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से उसे यूज़ करना है, और सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं ये सबसे चीप वाले सर्वो टेस्टर्स के मदद से इसे यूज़ कर रहा हूँ। मतलब कहने का मकसद ये है मेरा कि अगर ESC ख़राब हो जाए किसी वजह से और पावर रिटर्न दे दे आपके सर्वो टेस्टर की तरफ, तो सर्वो टेस्टर डैमेज हो जाएगा आपका। अगर सर्वो टेस्टर आपका सस्ता वाला है तो आप इसका डैमेज बर्दाश्त कर सकते हैं। ESC तो ऑलरेडी ख़राब हो गई, अगर किसी वजह से सर्वो टेस्टर भी ख़राब कर सकती है, लेकिन सर्वो टेस्टर की जगह अगर आपका रिसीवर लगा हुआ है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, ट्रांसमीटर का आपके जो आपका सेटअप है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। काफ़ी अक्सर जो रिसीवर्स होते हैं वो मिलते भी नहीं है, आप सेपरेटली ख़रीद नहीं सकते, तो आपको पूरा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ही ख़रीदना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि सस्ते वाले सर्वो टेस्टर के ऊपर लगा कर आप अपनी ESC को चेक करें जब भी नहीं ख़रीदें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मेरे साथ हो गई थी। तो मैं आपको बताऊंगा इन तीनों में से कौन सी वाली ESC के साथ मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी वीडियो के एंड में, अगर आप पूरी देखेंगे। तो इसे चेक कर लेते हैं जल्दी से, इसकी मैक्स थ्रॉटल और RPM टेस्ट हो जाए। ऑल राइट, इसके तो RPM सबसे कम है, 13,000। स्पीड इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, एंड आई थिंक टॉर्क होगी। बहरहाल जो भी है, ये दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल मोटर है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, और कौन सी वाली मोटर हम इन तीनों में से यूज़ करें जिससे हम बनाएं अपनी RC कार। तो अगर वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखी है तो आप सबको मैं थैंक्स कहूँगा, और अब चलते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ जो मैं आप लोगों को बताने वाला था। इस मोटर को साइड में रख देते हैं, ये बेहतरीन है, और इसका ESC भी मैंने आज तक कभी फ़ेल होते हुए नहीं देखा। मेरे पास इस तरीके की पहले काफ़ी सारी ESCs थी जो मैं bangoods.com से मंगाया करता था, तो कभी भी ये वाली ESC मुझे फ़ेल नहीं मिली। ये मोटर मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ की है, लेकिन परफॉर्मेंस ओके है। बिल्ड क्वालिटी सबसे अच्छी है, मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। बिल्ड क्वालिटी ESC को भी मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। अगर आपको ये कहीं मिलती है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि ये 320 एम्प की ESC है, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाते हैं, ये वाली, इसे मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा या 7 आउट ऑफ 10 दूंगा इस वाली को। मोटर की जो फिनिश है ओके है, फीचर्स इसके अंदर इतने ज़्यादा नहीं है, तो जिस पर्पज़ के लिए बनाई है आई थिंक ये उसी
ट्रक में या उसी आरसी कार में चल जाए तो चल जाए, लेकिन पर्सनली मैं आपसे कहूँगा कि ये वाली परचेस ना करें। अगर आप पर्सनली ख़ुद DIY आरसी कार बनाना चाह रहे हैं तो इससे बेहतरीन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, और इसके प्राइस भी आपको मैं दिखा दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। ESC की परफॉर्मेंस कुछ ख़ास नहीं, दिखने में भी कोई लुक्स ख़ास नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी ESC है ये, और एम्प्स इसके कितने हैं वो भी इसके ऊपर नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। को हम रखते हैं नंबर 3 के ऊपर और इसको रखते हैं नंबर 2 के ऊपर। लेकिन इस वाली मोटर के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है मोटर, काफ़ी बेहतरीन है। 550 मोटर्स वैसे भी काफ़ी पावरफुल होती हैं, आपको पता है, ज़्यादातर हमारी ड्रिल्स के अंदर यूज़ होती हैं, जो हमारी कॉर्डलेस ड्रिल होती है उसके अंदर यूज़ होती है ज़्यादातर 550 मोटर। तो ये उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसके अंदर इन्होंने पेंटिंग और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी हैं। फ़ैन की बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, ब्रश काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम आती है इसकी ESC में। तो ये मेरी सेकंड परचेस है। फर्स्ट परचेस मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ है, ये देखिए, और ये मेरी मोटर इसके साथ जो आई थी। तो अब ये मोटर तो मेरे काम की है अभी भी, ठीक है। ESC यहाँ पर हो गई है ख़राब, और मैं इस वाली ESC को चेक कर रहा था जहाँ एक प्रॉब्लम हुई है, और टेस्टिंग के दौरान, मतलब इसे जब मैं लगाता हूँ तो मोटर चल रही है लेकिन सिग्नल बराबर से नहीं जा रहे, और इसमें से पावर रिटर्न जो है हाई पावर जा रहा है। तो अगर इसे हम खोलेंगे तो इसके अंदर एक IC है जो कि शॉर्ट हो चुकी है, और वो क्यों हुई वजह मुझे नहीं पता, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वाली को मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि ये ख़रीदें। अगर आपने ख़रीदना है तो ये वाली ख़रीद लें, या मोटर बहुत अच्छी है, मोटर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ESC आपने देख कर ख़रीदनी है, आप अपने रिस्क पर ले सकते हैं। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये हुई कि ये जब ख़राब हुई तो इसने मेरे 2 सर्वो टेस्टर और नहीं, 1 सर्वो टेस्टर और 2 मेरे रिसीवर्स डैमेज कर दिए, जिसकी वजह से मेरे 2 कंट्रोलर्स ख़राब हो गए। तो अब क्या कर सकते हैं, मेड इन चाइना है भाई, साफ साफ लिखा है तो समझ सकते हैं आप। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसे खोल कर दिखाई दूँ। खोलना काफ़ी आसान है, तो ये इसकी एल्यूमिनियम की हीट सिंक ऊपर से निकल जाती है, और इसके नीचे कोई इन्होंने पेस्ट वगैरह नहीं लगाया जिसकी वजह से इसकी हीट बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब आप नीचे देख सकते हैं जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये भी टेढ़े मेढ़े लगे हैं, बिल्कुल भी इन्होंने सीधा काम नहीं किया, आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे वाली साइड पर, तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये वाली IC इसकी डैमेज हो चुकी है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली जो इसकी IC है ये डैमेज हो चुकी है। और ये वाली IC बेसिकली एक तरीके का इन्वर्टर है जो यहाँ से पावर दे रहा है इस केबल के अंदर, जो आपके सर्वो को फीड कर रहा होता है पावर, ये वो है। तो ये कंट्रोलेबल तरीके से दे रहा होता है पावर, और अब ये ख़राब होने की वजह से पावर डायरेक्टली 7.5 वोल्ट आपके सर्वो टेस्टर के अंदर या रिसीवर के अंदर जा रहा है, और जो कि उसे डायरेक्टली डैमेज कर दे रहा है। मैंने यहाँ पर पावर चेक किया, 7.5 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, जो कि कोई भी सर्वो या सर्वो टेस्टर बर्दाश्त नहीं करेगा, और वो डेफिनेटली इंस्टेंट किल हो जाएगा। तो ये इसमें मुझे प्रॉब्लम नज़र आई है। आई डोंट नो क्यों डैमेज हुई ये IC और इसके पीछे वजह क्या है, लेकिन इसने और भी मेरी दूसरी चीज़ें डैमेज कर दी, जो कि एक बुरी न्यूज़ है। तो इसे वापस बंद कर लेते हैं। अब इसे मैं पार्ट्स के लिए रख सकता हूँ, या इस IC को मैं सर्च कर सकता हूँ, और अगर मुझे मिल जाए तो आई थिंक ये बन जाएगी, नॉट अ बिग डील। मोटर काफ़ी अच्छी है तो चलेगा। कौन सी मोटर तीनों में बेस्ट है? थैंक यू फॉर वॉचिंग DIY तैसीर वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके की किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।